अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इकराम जोई और आज इस खसूसी व्लॉग में जो है वो दो चीज़ें जो हैं वो उन पर मेरा फोकस होगा। एक तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सफारती तल्लुकात बहाल हुए हैं उसके हवाले से आज वज़ारत ख़ारजा में एक अहम प्रेस ब्रीफिंग हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान पाक ईरान वज़राए ख़ारजा की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है और मुलाकात हुई है उसके हवाले से गुफ्तगू जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। जबकि इसके साथ साथ जो है आज रेफरेंडम जो है अमेरिका में हो रहा है, खालिस्तान रेफरेंडम जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। सबसे पहले पाकिस्तान और ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कुछ आज की जो पेश रफ्त है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा जो जलील अब्बास जिलानी और अमीर अब्दुल हियान की वज़ारत ख़ारजा में आज मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहिमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया है कि बामक़सद मुज़ाकरात आगे बढ़ने का जज्बा और तावन ही दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नौइयत को पेश नज़र आगे बढ़ने का रास्ता है। मुज़ाकरात में अमन के लिए बाहिमी दिलचस्पी के अहदाफ, खुशहाली और बाहिमी एहतराम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल हान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाकात के बाद हुई और निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि हुसैन अमीर अब्दुल हान और ईरानी आला सतही वफ़द को खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हान ने 19 जनवरी को होने वाली गुफ्तगू में पाकिस्तान आने की मेरी दावत कबूल की। पाकिस्तान का ईरान दोस्त और बिरादर मुल्क है और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया। दोनों ममालिक को दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल हुआ और पाकिस्तान और ईरान खत्ते के अहम ममालिक हैं और दोनों को सियासी और दिफाई सतह पर तल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक को दहशतगर्दी का सामना है जिसके खात्मे के लिए दोनों ममालिक पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर करने के लिए बाहिमी दिलचस्पी रखते हैं। अपने ईरानी हम मनसब के साथ सरहदी इंतज़ाम समेत मुतअद्दिद अहम अमूर ज़ेर गौर आए और तमाम मसाइल के हल पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरान में पाकिस्तानियों पर घनाउना दहशतगर्द हमले हमारे मुश्तरका दुश्मनों की जानिब से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। पाकिस्तान और ईरान तनाव से बचने के लिए सफारती राब्तों को मजीद बेहतर करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। कलदम ग्रोहों की बुनियाद की पनाहगाहों से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया। और इस हवाले से जो है बॉर्डर पर दो तरफा तजारत को फ़रोग़ और इंसानी और आसानियाँ पैदा करने के लिए भी जो इत्तफ़ाक़ है वो किया गया और 5 बकिया बॉर्डर्स के मुतालिक भी अमूर ज़ेर गौर लाए गए। दोनों ममालिक इक़्तिसादी तौर पर बाहिमी एतमाद की बहाली के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दुश्मनों को खित्ते में दोस्ती और अमन को निशाना बनाने नहीं देंगे, ये आज की प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया। जबकि ईरान और पाकिस्तान के मजबूत तल्लुकात दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए अहम है। ये आज की प्रेस ब्रीफिंग जो है दोनों ममालिक के जो सफ़ीर हैं और जो वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा जो है उसके जो ख़ारजा अमूर और जो दोनों ममालिक के दरमियान जो इस वक्त एक टेंशन जो है पिछले कुछ अरसे से देखने में आ रही थी, उसके बाद जो है अब प्रेस ब्रीफिंग हुई और दोनों ममालिक ने आपस में जो उनके जो सफारती तल्लुकात हैं उनको मुकम्मल तौर पर बहाल किया है। और आज की इस प्रेस ब्रीफिंग से खित्ते में एक अमन की पैगाम जो है वो दिया गया है और खिता दोबारा से एक पुरअमन माहौल की तरफ गामज़न हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान जो सफरा के जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम किया गया और आज एक प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए ये बात पहुँचाई गई है। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जो खालिस्तान के हवाले से जो इस वक्त अमेरिका में खालिस्तान का जो रेफरेंडम है वो जारी है, उस पर अब थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो कर लेते हैं। अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम वोटिंग जारी है। सिखों की जानिब से भारत से अलहदा वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम की पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और इस पोलिंग के अमल में इस वक्त पोलिंग जारी है। वोटिंग के लिए अमेरिका भर से हज़ारों सिखों की शिरकत हुई है, जिसमें ग्रिप इसका जो नाम है शायद मैं प्रोनाउंस सही से ना कर पा रहा हूँ, ग्रिप्तोंत सिंह जो हैं पन्नू भी जो हाई लेवल सिक्योरिटी में मौजूद सिविक सेंटर में जारी वोटिंग में गैर मुल्की मुबसरीन भी इसके साथ मौजूद हैं। जबकि वोटिंग का सिलसिला 8 घंटे तक जारी रहेगा और सिख रहनुमाओं ने शुरका को भारतीय हुकूमत के सिखों से इम्तियाजी सलूक, गैर मुनसिफाना रवैया और सिखों के खिलाफ हथकंडों से भी आगाह किया और मोदी सरकार कत्ल गारत के जोर पर तरीके खालिस्तान को दबाना चाहती है। सिखों की इस रेफरेंडम का इनेकाद इस बात की अक्कासी करता है कि 35 लाख
लाख सिख मुतहद होकर भारतीय गासिबाना हुक्मरानों से निजात चाहते हैं। सिख बरादरी दरिया जमुना से वाघा तक आज़ाद खालिस्तान के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और सिख फॉर जस्टिस SFJ जो है उसके एडवोकेसी ग्रुप के ज़ेर तमाम खालिस्तान रेफरेंडम भारत में सिखों पर होने वाले मुबैना जुल्म सितम की तरफ से भी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश है। हिंदुस्तानी खत्ते में हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हवा दी है, ये कहना है उन खालिस्तान के जो सिख कम्युनिटी है, और इनका मुताबिक उनका ये भी कहना है कि जिसका मुंह बोलता सबूत मकबूजा कश्मीर और सिखों के खिलाफ मजबूत मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां हैं। सिख बरादरी ने इस बात का इरादा किया है कि भारत मकबूजा कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं करना चाहता, लेकिन सिख बरादरी आज़ाद खालिस्तान हासिल करके रहेगी। खालिस्तान रेफरेंडम का आगाज़ जो है वो 31 अक्टूबर 2021 को लंदन से हुआ था। इससे पहले कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इटली में भी वोटिंग हो चुकी है, और इस वक्त अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग जो है वो जारी है। 8 घंटे ये वोटिंग रेफरेंडम की जो जारी रहेगी, इसमें पूरे अमेरिका से जो सिख कम्युनिटी है वो हज़ारों की तादाद में इस रेफरेंडम का हिस्सा होंगी, और इनके जो मुतालबात हैं वो उनके अपने रेफरेंडम मोमेंटो में भी जो है वो शामिल हैं। जबकि उनका ये भी कहना है कि जो सिख कम्युनिटी है, बिलखुसूस जो भारत में सिख रह रहे हैं, उनके साथ जो गैर मुनसफाना सलूक है, उस हवाले से वो खालिस्तान जो है वो बनाना चाहते हैं। उसके हवाले से रेफरेंडम जो है वो भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो दोनों ममालिक में, बल्कि दीगर कई ममालिक में भी सरगर्म रहती हैं। हर मुल्क का एक ख़ास तौर पर मुश्किल दौर रहा होता है उनके अपने अलहदा पसंद तंजीमों के हवाले से। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं वो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं। इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि बलूचिस्तान में ज़्यादा तादाद में इन जो अलहदा पसंद तंजीमें हैं उनको भारत की जानिब से सपोर्ट किया जाता है, जबकि भारत जो है वो इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाता है कि जो खालिस्तान है उसको पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है, खालिस्तान की जो तहरीक है उसको पाकिस्तान की जानिब से सपोर्ट किया जाता है। दोनों ममालिक का ये जो कन्फ्लिक्ट है जिसमें अलहदगी पसंद तंजीमें इस वक्त एक्टिव हैं, उनमें दोनों ममालिक के मफादात जुड़े हुए हैं, और दोनों ममालिक पर ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि इल्ज़ामात ये होते हैं कि वो दूसरे मुल्क की जो अलहदा पसंद तंजीमें हैं उनको वो सपोर्ट करना चाहते हैं और उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। और इस हवाले से अगर मैं खालिस्तान की बात करूं तो खालिस्तान में जो खालिस्तान रेफरेंडम जो है होने जा रहा है उसमें जो भारत और जो भारतीय हुकूमत है उनका सबसे ज़्यादा यही कोशिश होती है कि इस रेफरेंडम और इस मूवमेंट को जो है वो दबाया जाए। और इससे कबल जो है हमने कुछ ऐसे इक़दाम भी हुकूमत भारतीय हुकूमत की जानिब से देखे जिसमें सिखों को जो है वो कत्ल किया गया। तो इस हवाले से एक कनाडा में भी सिख एक्टिविस्ट जो थे, जो सिख कम्युनिटी के एक्टिविस्ट थे, उनको कत्ल किया गया था कनाडा में। उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा एहतजाज और मुख्तलिफ फोरम्स पर जो है वो सिख कम्युनिटी ने अपनी आवाज़ उठाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी ऐसे कई जो अलहदा पसंद तंजीमें हैं वो इस वक्त सरगर्म हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक धरना हुआ जिसमें मारन बलोच जो है वो इस्लामाबाद में आई और उन्होंने लापता अफराद के हवाले से एक एहतजाज किया, और उन पर भी ये इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। उनको भी क्रिटिसाइज़ ये किया जाता है कि उनको भारत की पुष्ट पनाही हासिल है और वो पाकिस्तान में एक अलहदा पसंद तंजीम जो मुल्क में बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं उस हवाले से वो सरगर्म है। जबकि उनका जो मौक़िफ़ है मारन बलोच का, तो उनका ये कहना है कि वो अपने इस मौके पर जो है वो अपनी इस जदोजहद को जारी रखें हुए कि उनके जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको जो लापता किया जा रहा है, लापता अफराद के हवाले से वो आवाज़ उठाती हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों ममालिक में पाए जाते हैं। ये एक तरफ तो कन्फ्लिक्ट जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनकी जानिब से है, तो दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान और ईरान की, तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी और एक जंग की सूरत हाल थी उससे खित्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुका है, और खित्ते में इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमन और सुकून की एक फ़ज़ा लहर चुकी है। क्योंकि इस वक्त दोनों जो ममालिक हैं उनके सुफरा जो हैं वो अपने अपने कामों पर इस वक्त मामूर हो चुके हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद में एक प्रेस ब्रीफिंग हुई दोनों ममालिक के दरमियान
وزراء خارجہ کی ایک جو پریس بریفنگ تھی اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ اب باقاعدہ طور پر سفارتی تعلقات بحال ہو چکے ہیں اور دونوں ممالک کے جو سفیر ہیں وہ اپنے اپنے کام شروع کر چکے ہیں، اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے خطے کے لیے، بالخصوص ایشیا کی اگر بات کی جائے جو ایک کنفلکٹ پیدا کیا گیا تھا اور ایک جنگی صورتحال کے حوالے سے پیشگوئیاں کی جا رہی تھیں، تو یہ ان سب کے جو ہے مخالف آج ایک بڑی زبردست قسم کی خطے کے لیے ایک خوشخبری ہے جس میں دونوں ممالک کے درمیان ایک اچھا ایک سفارتی تعلق ہے اس کو آج اجاگر کیا گیا، جس میں ایک پہلے ملاقات ہوئی دونوں ممالک کے سفراء کے درمیان، اس کے بعد جو ہے ایک پریس بریفنگ میں مشترکہ طور پر ایک اعلامیہ جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا۔ آج میرا خصوصی ولاگ جو ہے وہ دو ٹاپکس پر تھا، پاکستان ایران کشیدگی کے حوالے سے، اور دوسرا جو بھارت میں علیحدہ پسند تنظیم جو ہے خالستان اس کا جو ریفرینڈم امریکہ میں ہو رہا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا مجھے ضرور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد